और ठीक है, हम चन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। एसटीटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट यू पे, जीएसटी दैट यू हैव टू पे, उसके बाद ब्रोकरेजेस आप पे करते ही हो, उसके बाद भी सारी चीज़ें देने के बाद भी आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे और हम लोग मेजरली पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रहने वाला है एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और उसके लिए गवर्नमेंट एक्चुअली कितने ज़्यादा हर्डल्स बना रही है। कोई सेफ्टी नहीं है हमारे लिए, कोई इंश्योरेंसेस नहीं है हमारे लिए। कल को एक ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू योर मनी बैक अगर आपका डीमेट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो। देर आर थिंग्स दैट कैन बी डन बट उनको आने में काफ़ी समय लग जाता है। देर इज़ नथिंग बीइंग डन फॉर अ रिटेल ट्रेडर आउट देयर। और ये जो करोड़ों में गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग मनी ऑन द ट्रांजैक्शंस, ऑन द ट्रेड्स यू आर डूइंग, इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अपना पीएनएल बताऊंगा 2022 में मेरे को कितना एसटीटी पे करना पड़ा, कितना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ा, और 2023 में मेरे को कितना एसटीटी पे करना पड़ा एज कंपेयर टू 2022 जबकि मेरे ट्रेड्स काफ़ी कम थे। इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर यही रहता है आने वाले 4 सालों तक, ये जितने भी साल मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर बीजेपी एज अ गवर्नमेंट है इंडिया में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अगर सेम रहती है इन दिस पर्टिकुलर केस, पीपल आर गोइंग टू स्टॉप वोटिंग फॉर मोदी जी, स्पेशली ट्रेडर्स। क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो हमारा एसटीटी है ना। पिछले साल जहाँ तक एसटीटी हमको पे करना था सिर्फ और सिर्फ 0.0625% के आसपास का, उसी को बढ़ा के अब कर दिया गया है 0.01%। ठीक है, मैं खुद आपको मेरा पीएनएल बताता हूँ सबसे पहले एंड डिस्कस करते हैं हम लोग कि मेरा 2022 में कितना एसटीटी मैंने पे किया था, कितने ब्रोकरेजेस मैंने पे किए थे, कितने ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने पे किए थे, बेसिकली ओवरऑल एक्सचेंज वगैरह सारी चीज़ें मिला के, जीएसटी एसजीएसटी सब कुछ मिला के 2023 में कितना किया था। लेट मी जस्ट लॉग इन टू माई ब्रोकर्स फर्स्ट। तो बेसिकली 2022 इज वेयर आई वाज एग्जीक्यूटिंग माई ट्रेड्स इन ज़ीरोधा। अब देखो, एक चैलेंज में मैं फेस करता हूँ हमेशा, विच इज ओटीएम ऑप्शंस इन ज़ीरोधा को बाय करने का। दे डोंट अलाउ इट टू टेक इट ओवरनाइट। इंट्राडे में वो अलाउ कर देते हैं और मेरे को ओवरनाइट ही ले जाना होता है बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर एंड आई डू इट ऑन अ डायरेक्शनल एंड अ पोजिशनल बेसिस, बिकॉज ऑफ विच मेरे ज़ीरोधा के सिर्फ चार्जेस जो थे वो थे समवेयर अराउंड 36,000 के। ओवरऑल जो ब्रोकरेज मैंने पे की थी इट वॉज समवेयर अराउंड 92,000 के आसपास की ब्रोकरेज जो है मैंने यहाँ पे की हुई है 2022 के टाइम पे। उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी विच इज यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है इट इज समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास का। ऑब्वियसली बात है, मेरा ब्रोकर मुझे ही जीएसटी ले लेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स उस टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं था, 2023 में उन्होंने पहली बार बढ़ाया था, मतलब एज फार एज आई एम अवेयर। तो वहाँ पर एसटीडी दैट आई हैव पेड इज समवेयर अराउंड 14,000 का ही, 14,000 का मैंने एसटीडी पे किया है। एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस मैंने पे किए हैं 29,380 के। अब देखो, यहाँ पर 36,000 की ब्रोकरेज है। अब मैं मेरा एंजल का पीएनएल बताता हूँ 2023 में। पूरे 2023 में आई हैव ट्रेडेड इन एंजल ओनली। तो लेट मी शो यू माई एंजल्स पीएनएल नाउ। तो यहाँ पर एज यू कैन ऑलरेडी सी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का मेरा यहाँ पे पीएनएल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ हमारे चार्जेस एंड एवरीथिंग में, ठीक है, तो चार्जेस का ब्रेकअप जब मैं देखता हूँ तो आई रियलाइज कि देखो मेरा प्रॉफिट है कुल मिला के 7,39,000 के आसपास का। वहाँ पर चार्जेस दैट आई पेड इज 1,27,000 के आसपास का। वहाँ पे मेरा प्रॉफिट चलो मान लो था समवेयर अराउंड 6 लाख के ऊपर समथिंग, ठीक है। यहाँ पर 7,39,000 का है और यहाँ पर चार्जेस जो मैंने पे किए वो पे किए हैं 1,27,000 के आसपास। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं प्रूव करना चाहता हूँ विच इज एंजल वन की जो ब्रोकरेज है इट इज समवेयर अराउंड इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। अगर ये कैमरा फोकस करता है, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, 26,700 के आसपास की मेरी एंजल वन की ब्रोकरेज है जो मैंने पे की है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इज, मैंने अगर ज़ीरोधा पे 36,000 की ब्रोकरेज पे की है और एंजल पे 26,000 की ब्रोकरेज पे की है, व्हाट दिस सिंपली मीन्स इज वेरी सिंपल। पहली चीज़, मैंने ज़ीरोधा में ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एंजल वन। ब्रोकरेज आपको साफ बता रही है, दोनों का सेम ही प्लान होता है। एक ऑर्डर बाय और सेल का मिला के 20-20 रुपये दोनों के लगते हैं। दोनों में ब्रोकरेज प्लान सेम है। तो इन शॉर्ट आई हैव टेकन मोर ट्रेड्स इन ज़ीरोधा
इसका मतलब ये है कि मेरा टर्नओवर भी ज़्यादा हुआ जिस पर मेरे को एसटीटी लग रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14,000 का एसटीटी है पेड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एंजल वन में मैंने एसटीटी पे किया है इट इज समवेयर अराउंड 34,792 के आसपास का। दैट इज हाउ मच बेसिकली इन शॉर्ट मैंने पे किया है एसटीटी, सीधे डबल से भी ज़्यादा। 14,000 वहाँ पे किया, यहाँ पे कर रहा हूँ 34,000। अब सेबी की रीसेंट रिपोर्ट जो थी वो ये बोलती है कि 89% ऑफ ट्रेडर्स आर इन लॉसेस और 11% जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं एफएनओ की जब हम बात करते हैं तब। उसमें से भी जो 11% है उसमें से समवेयर अराउंड 60 to 70%, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट 60 to 70% जो ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट में भी हैं वो जस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या उसके आसपास हैं। जैसे 1,40,000 1,50,000 साल भर की उनकी इनकम है उसको जस्ट बीट कर पा रहे हैं मुश्किल से ट्रेडर्स। ऑलराइट, अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को जो प्रॉफिट में है ग्रॉस, है ना, मतलब साल भर में कुछ 70,000 80,000 एक छोटे से कैपिटल से प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में है, लेकिन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ब्रोकरेजेस। ये जो चार्जेस लग रहे हैं, ब्रोकरेजेस देखो बहुत कम होता है। 1,27,000 का मेरा टैक्सेस एंड चार्जेस थे, उसमें से 26,000 ही ब्रोकरेजेस थे। तो ब्रोकरेजेस इन शॉर्ट बहुत कम होती हैं, जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो होता है हमारा बाकी के चार्जेस। ऑलराइट, तो लिटरली देयर आर पीपल आई नो 70,000 साल भर का ग्रॉस पीएनएल है, लेकिन नेट पीएनएल जो ब्रोकरेजेस के बाद आता है इट इज नेगेटिव। तो हाँ जी, दीज आर स्टोरीज। और मुझे पता है आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट करोगे कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो लेकिन ब्रोकरेजेस ने आपको डुबा रखा है। दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द मार्केट। एंड ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग जो हैं टैक्सेस कम करना, हम लोग जो हैं ये जो लूजिंग रिटेलर्स हैं इनको हम बचाना चाहते हैं। वी वांट टू सेव दिस गाइस, हमको उन्हें बचाना है लॉसेस करने से। कैसे बचाओगे? ठीक है, और वही रिपोर्ट जो 89% के लॉसेस बता रही है, 89% रिटेलर्स का लॉसेस में बता रही है, वही रिपोर्ट एक और चीज़ बोलती है विच इज़ जितने भी लोगों को लॉसेस हुए हैं, जो भी लोगों के ओवरऑल लॉसेस हैं, मान लो किसी को 70-80 हज़ार रुपये का लॉस है, उसमें से 28 से 29% के आसपास सिर्फ और सिर्फ चार्जेस एंड टैक्सेस ही हैं। ब्रोकरेजेस चार्जेस, एसटीटी हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस दैट यू पे, जीएसटी दैट यू पे, ये सारी चीज़ें हैं उसमें से। तो अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ नहीं समझ आ रही है विच इज़ आदमी को लॉस जो हो रहा है उसमें से एक मेजर पोर्शन चार्जेस भी हैं, तो आप क्यों नहीं उसको कम करते और उसको उल्टा बढ़ाए क्यों जा रहे हो? 2022 से 2023 में द ट्रांजैक्शन एसटीटी दैट आई हैव पेड हैज़ डबल्ड और इवन ट्रिपल्ड आई वुड से, है ना। 14,000 का 34,000 रुपये हो गया है, इवन आफ्टर टेकिंग वेरी लेसर ट्रेड्स कंपैरेटिवली। तो आप ये क्यों कर रहे हो? और ऊपर से इस साल 2024 में तो और बढ़ जाएगा, एसटीटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद एलटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीसीजी बढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें भी आप कर ही रहे हो। मान लो एक आदमी 7 लाख रुपए कमा रहा है, वो 2 लाख रुपए तो आपको चार्जेस एंड ये सारी चीज़ों के थ्रू दे ही रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, नेट पीएनएल जो उसका हो रहा है, उसके बाद ही हैज़ टू पे टैक्सेस अगेन टू यू, है ना। उसको फिर से टैक्सेस भरने ही हैं, तो वाई आर यू चार्जिंग एसटीडी? चलो मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यार एक्सचेंज जो है एनएसई मुझसे पैसा ले रहा है, उसके ऊपर जो स्टॉक्स लिस्टेड है या इंडेक्स उनका जो उसको ट्रेड करने के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं ब्रोकरेज जो यूज़ करता हूँ, बेसिकली ब्रोकरेज जो मैं पे कर रहा हूँ, मैं इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। बट आई डोंट गेट दिस पॉइंट कि मेरे को आपको एनीवेज जो प्रॉफिट बनने वाला है उसमें से तो टैक्सेस देने ही हैं, तो फिर मैं जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें से भी एसटीडी क्यों दूँ, है ना। आप इन अ वे एक ब्रोकरेज खाना चाहते हो कि यार चलो ठीक है, आदमी को लॉस हो प्रॉफिट हो, हर आदमी से पैसा चाहिए मुझे, तो है ना। मेरे को टैक्स तो वो आदमी भरेगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करेगा, विच इज़ वेरी लेसर नंबर ऑफ पीपल। यू ऑलरेडी नो दैट बहुत कम लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको उससे भी पैसा चाहिए जो ऑलरेडी लॉसेस में है। तो ये कहना बंद कर दो एटलीस्ट कि गवर्नमेंट बचाना चाहती है रिटेल ट्रेडर्स को। स्टॉप सेइंग दैट एट फर्स्ट। और इन सब के बाद हमारी जो सेबी है वो ये भी बोल रही है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे, मतलब इन अ वे एक लॉट साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी में। ये एक एंट्री बैरियर की तरह एक्ट करेगा फ्रॉम रिटेलर्स कि मान लो अगर जैसे मान लो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ अभी एक लॉट में बैंक निफ्टी के आते हैं 15 कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द बैंक निफ्टीज प्राइस, तो वो 7 लाख समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैनेज किया हुआ है। जैसे पहले जो बैंक निफ्टी का लॉट था वो 25 का था, फिर 20 का हो गया,
फिर 15 का हो गया, सॉरी 25 से सीधा 15 को हो गया। शुरुआत में देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब वो लॉट 20 का था। द पॉइंट हियर इज़ वेरी सिंपल, जैसे निफ्टी का भी सेम हुआ, राइट, 75 से कम हुआ, दैट इज़ द थिंग। ऑलराइट, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर 20 लाख का हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब एक लॉट में आपको लिटरली अभी जहाँ फ्यूचर का एक लॉट खरीदने में लगते हैं लेट अस सपोज 1 लाख रुपए, वहीं पर एक फ्यूचर का लॉट खरीदने या ट्रेड करने, शॉर्ट करने के लिए लगेगा आपको 3.5-4 लाख रुपए सीधे लगने लग जाएंगे, 3 गुना हो जाएगा वो चीज़। तो एक एंट्री बैरियर की तरह एक्ट करेगा। और एनीवेज निर्मला सीतारमन जी तो यही कहती हैं कि ऑप्शंस इज़ फॉर मिडिल क्लास के लिए तो ऑप्शंस हैं ही नहीं। दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल। अब देखो यार, ये ना एक सपना होता है हर किसी ट्रेडर का कि मैं मेरे एक छोटे से कैपिटल को जहाँ से मैंने शुरुआत की उसको लेके बड़े तक लेकर जाऊँ। हम जब राकेश झुनझुनवाला सर की स्टोरी सुनते हैं कि आदमी 5,000 रुपये लेके आया, उसको करोड़ में लेकर चला गया, 15,000, 16,000 और अब तो का पता नहीं कितने ही हज़ार करोड़ों का उनका पोर्टफोलियो है। द पॉइंट हियर इज़ वेरी सिंपल, एक आदमी वहाँ से शुरू करके वहाँ जा सकता है, विच गिव्स यू ड्रीम। दूसरी चीज़, हमने कि 90% लोग लॉसेस करते हैं, लेकिन सेम चीज़ स्टार्टअप्स में भी तो है, लेकिन सेम चीज़ आपका फूड इंडस्ट्रीज़ में भी तो है, सेम चीज़ होटल्स में भी तो है। 90% ऑफ द बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग आउट देयर, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। इट इज़ टोटली फाइन डूइंग दैट, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर बस ये है एक सिंपल सी चीज़ कि एक जब मैं चाय की दुकान डालता हूँ तो मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया है चाय की दुकान का सामान लेने के लिए, रेंट भरने के लिए और वो सारी चीज़ें, तो वो जो 2 लाख रुपए है वो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई इन सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब मैं 2 लाख रुपए किसी स्टॉक में डालता हूँ, वो स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट में आ गया, एवरीथिंग इज़ जस्ट डिजिटल। और जब मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, एवरीथिंग इज़ अ कॉस्ट। एक लॉस जो आप उठा रहे हो, इट्स अ कॉस्ट दैट यू आर पेइंग, जो आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पे किया है, लिया था ट्रेड, उसमें आपको लॉस हुआ, तो वो तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ता है, वो लॉस है आपका, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। लेकिन वो हमें क्या दिखता है, सीधा 2 लाख रुपए चले गए हैं भाई, मेरे अकाउंट से गायब हो गए हैं पैसे, लाल चटक करके मेरा ब्रोकर मुझे दिखा रहा है कि भाई तेरे को लॉस हुआ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑब्वियसली एक बात तो होनी है ना, विच इज़ यू आर इन लॉसेस। एंड आपके साथ एक और चीज़ हो रही है, विच इज़ आपका ईगो आपको नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बात की बात है, नंबर्स तो सेम है ना हर किसी बिजनेस के, ठीक है, नंबर्स तो सेम है ना, तो वाई डू यू एक्ट लाइक यू आर द सेवियर एंड वाई डू यू मेक इट लुक लाइक कि ये मिडिल क्लास का नहीं है। ऑब्वियसली बात है, रिटेल ट्रेडर्स हैं यार इंडिया में। FIIs DIIs ने काफ़ी ज़्यादा बेचा था 2023 के साल में, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव क्लोज किए थे, रिटेलर्स ने बचाया था मार्केट को, है ना। एवरी सिंगल वॉल्यूम आउट देयर जो भी FIIs बेचने की कोशिश करते हैं, रिटेलर्स पूरा की पूरा वॉल्यूम ग्रैब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फिर वाई डू यू एक्ट लाइक रिटेलर्स कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, ठीक है, दैट इज़ हाउ यू आर एक्टिंग लिटरली। ऑलराइट, अब इसका सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। आप ये जो 35,000, 40,000, 25,000 करोड़ के STTs और ये सारी चीज़ें ले रहे हो मार्केट से, GST ले रहे हो 20,000 करोड़ का, STT ले रहे हो 35,000 करोड़ का, सारी 4 चीज़ें मिला के बेसिकली ये सारी चीज़ें जो ले रहे हो, इससे आप हम ट्रेडर्स के लिए क्या कर रहे हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ दिस मनी गोइंग। क्या ये एजुकेशन में लग रहा है, मुझे नहीं लगता, है ना। क्या ये सम सॉर्ट ऑफ हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि शेयर्स वगैरह की NSDCL CDSL हमारे सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एवरीथिंग इज़ सिक्योर्ड एंड सेफ, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, बिकॉज ये पैसा तो आपने ट्रेडर्स से कमाया है। दैट इज़ माई क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, सो आपको क्या लगता है, आपके को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर कोई, देखो मैं तो एक ट्रेडर आदमी हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट गाय, लेकिन आपकी जो भी ओपिनियन है, इफ़ यू आर वन, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, STT, GST दैट यू हैव टू पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरे पास कोई सजेशन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने कम चार्जेस मुझे पे करना पड़े उतना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये उन पे है कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू। ऑलराइट, वो लोग हैं इनफ, ठीक है, दे आर केपेबल इनफ ऑफ बिकमिंग इंडियाज़ फाइनेंशियल मिनिस्टर, लेकिन दे शुड बी टेकिंग गुड डिसीजन एज वेल विद गुड इंटेंट एज वेल। Alright, that is all what I hope, and I hope you guys understood the point being, मेरा ये मैसेज सीधे गवर्नमेंट तक तो ऑब्वियसली बात है नहीं जाने वाला है, इतनी तो रीच ही नहीं है हमारी। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो, यू गाइस शुड रियलाइज़ कि एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट में,
ठीक है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यहीं पर कि हम कुछ नहीं कर सकते। कल को आके गवर्नमेंट ये बोले कि मैं 1% STT लूँगी, सीधा सीधा लाख रुपए का आप ट्रांजैक्शन करो, 1000 रुपये में सीधे STT ले लूँगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। Alright guys, thank you so much for watching this particular video and I'll see you in the next video.